दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम जो है स्टॉक मार्केट का जो पूरा क्रैश कोर्स जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। जो चीजें लाखों रुपए लोग व्यतीत करके सीखते हैं, वो सारा नॉलेज जो हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो आपको दिखाया था, वहां से अगर आपका कोई डाउट आया है तो आप यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। देखो, अगर आप वो वीडियो देख के आओगे तो ये वीडियो आपको मे भी समझने में काफी आसानी होगी। हमने एपिसोड 1 डाला था जहां पर हमने क्या क्या चीजें सीखी थी, एक बार उनका मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊं तो वहां पर हमने क्या समझा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्या सीखा था वहां पर कि हमने स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, इस चीज को हमने समझा था। उसके बाद हमने साइकोलॉजी समझी थी बायर एंड सेलर्स की, कि बायर एंड सेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, वो ट्रेड लेने से पहले एंड ट्रेड लेने के बाद क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट किस टाइप का होता है। ठीक है, थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हमने क्या देखी थी, वहां पर हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि डिमांड कैसे क्रिएट होती है, सप्लाई कैसे क्रिएट होती है, बायर क्या चीज क्रिएट करते हैं। तो हमने वहां पर प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि जो बायर होते हैं वो डिमांड क्रिएट करते हैं और सेलर जो होते हैं वो सप्लाई क्रिएट करते हैं। इस तरीके से चीजें चलती रहती है। और उसके बाद हमने चौथा पॉइंट देखा था कि हायरार्की, यानी कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से हायरार्की होती है, जिस तरीके से हम जॉब में देख लेते हैं, कहीं पर भी देख लेते हैं, तो वहां पर जो है हायरार्की क्या होती है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है। जिस तरीके से जॉब में फ्रेशर होता है, उसके बाद असिस्टेंट बनता है, उसके बाद मैनेजर बनता है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है, एक तो होता है रिटेल ट्रेडर। सबसे पहले आता है जो कम नॉलेज वाला होता है, जिसके पास कम कैपिटल होती है, जिसके पास कम एक्सपीरियंस होता है, उसे हम रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। उसके बाद एफआईयू ट्रेडर्स आते हैं, उसके बाद जो है बाद के इंस्टीट्यूशनल सेलर बायर आते हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आते हैं, वो एफआईआई डीआईआई होते हैं। तो इस तरीके से हमने बायर एंड सेलर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझा था, उनकी साइकोलॉजी को समझा था, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को समझा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, जिससे कि ये वीडियो आपको समझने में आसानी हो। अब हम आज क्या बात करने वाले हैं, आज हम ट्रेंड के बारे में समझने वाले हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से ट्रेंड वर्क करते हैं, इस चीज को हम समझने वाले हैं। देखो, अगर मैं आपको बेसिक क्वेश्चन पूछूं तो आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, 1 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करें और आप बताएं कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में यही होता है कि यार मार्केट अप साइड जाता है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, डाउन साइड जाता है तो डाउन ट्रेंड बोलते हैं, एंड मार्केट साइडवेज रहता है तो हम साइडवेज बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने जो आइडेंटिफाई किया है रिटेल ट्रेडर ने, वो ये आइडेंटिफाई कि ट्रेंड जो है 3 प्रकार के होते हैं, या तो मार्केट अप साइड जा रहा होगा, या डाउन साइड जा रहा होगा, या मार्केट कुछ नहीं कर रहा होगा। लेकिन जो है आज हम मार्केट की भाषा में जो ट्रेंड समझने वाले हैं, तो उनमें ट्रेंड की परिभाषा कुछ डिफरेंट है। कैसे? तो चलो चलते हैं, पहले थ्योरेटिकली समझते हैं, फिर चार्ट पर चीजों को समझेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकली कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर मास्टरी हम करेंगे ट्रेंड्स की। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक हम अपनी भाषा में बात करें तो एक हमने अप ट्रेंड की बात की। अप ट्रेंड क्या होता है, अगर मार्केट अप साइड जा रहा होता है तो हम उसे अप ट्रेंड बोलते हैं, यानी कि मार्केट में कैंडल्स इस टाइप का फॉर्मेशन कर रही होती है तो हम उसे अप ट्रेंड बोलते हैं। एक ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड यानी कि मार्केट में कोई भी स्टॉक है डाउन साइड जाता है, निफ्टी डाउन साइड जाती है तो हम उसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। फिर आता है साइडवेज। साइडवेज क्या होता है, मार्केट ना तो अप साइड जा रहा होता है, ना डाउन साइड जा रहा होता है, उसने एक रेंज बनाई होती है और उसके अप एंड डाउन साइड में जो है ये इस तरीके से जो है फॉर्मेशन कर रहा होता है, तो इसे हम बोलते हैं साइडवेज। अब हम इसे किस तरीके से डिफरेंट करेंगे, ये जो है हम इसे डिफरेंट टाइप से कवर करेंगे। ये तो एक साधारण जो लैंग्वेज में हो गया कि भैया एक तो अप साइड होता है, एक डाउन साइड होता है और एक साइडवेज होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के ट्रेंड की, जो कि रियल मार्केट में रियल आइडेंटिफिकेशन जो होता है, उनका आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरीके से होता है कि यहां पर जो है उनके यूज की बात करने वाले हम। एक तो हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, देखो, एक तो हम टाइप्स ऑफ ट्रेंड की बात करेंगे, ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। एक हम उनके देयर यूजेस, यानी कि उनके यूज के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका यूज कैसे करते हैं ट्रेंड को। तीसरी चीज हम क्या समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग स्टॉक कैरेक्टर एंड बिहेवियर। तीसरी चीज हम क्या समझेंगे, स्टॉक के कैरेक्टर को समझेंगे कि स्टॉक डाउन साइड जाता है, अप साइड जाता है एंड साइडवेज रहता है, तो वो किस तरीके का कैरेक्टर हमें बताता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हम आप सीख जाएंगे ना, तो ये चीजें हमारे लिए किस लिए हेल्पफुल रहेगी, शेयर एंड क्रिप्टो। एवरी स्टॉक जो होता है डिफरेंट डिफरेंट जो है वहां पर उनका कॉन्सेप्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होता है। कोई भी स्टॉक होता है उसका कैरेक्टर भी डिफरेंट होता है। एवरी क्रिप्टो एंड एवरी शेयर का जो है कैरेक्टर जो है डिफरेंट होता है, जिस तरीके से मनुष्य का होता है। इस तरीके से मैंने एग्जांपल लेके आपको दिखाया है कि यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, यहां पर हम ट्रेंड के टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले उन ट्रेंड का यूज क्या है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं, और सबसे जो लास्ट चीज रहेगी वो रहेगी स्टॉक्स का कैरेक्टर। स्टॉक्स का कैसे कैरेक्टर होता है, कोई स्टॉक अप साइड जा रहा होता है, कोई स्टॉक डाउन साइड जा रहा होता है, कोई स्टॉक साइडवेज होता है। जिस तरीके से मानव में होता है, किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद है। जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे को क्रिकेट पसंद है, तो आपको क्या पसंद है, किसी को एजुकेशन पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है। उसी तरीके से स्टॉक की भी अपनी अपनी पसंद होती है, उनका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर होता है। कोई अप साइड जाना पसंद करता है, कोई डाउन साइड जाना पसंद करता है, कोई साइडवेज रहना पसंद करता है। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, जैसे जैसे हम चार्ट को रीड करना सीख जाते हैं। तो आज का वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप पेन एंड कॉपी लेके
पूरा सीखें। अगर आपने जो है अभी तक जो है यहां पर स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, ये सीरीज आप ही के लिए होने वाली है, ये बेसिक टू एडवांस हम सीखने वाले हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, यहां पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर ले। वहां पर जो है मैं ये जो नोट्स है ये सारे नोट्स वहां पर डाल दूंगा, जिससे कि आपको सीखने और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज है कि ट्रेंड के टाइप कितने होते हैं। हमने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए क्या होने वाला है, चार टाइप के ट्रेंड होने वाले हैं। एक तो होता है मेजर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड क्या होता है इसको भी देखेंगे। दूसरा होता है इंटरमीडिएट ट्रेंड, तीसरा होता है माइनर ट्रेंड एंड चौथा होता है ट्रेंड विद इन ट्रेंड। देखो मेजर ट्रेंड की परिभाषा से समझने की कोशिश करते हैं कि मेजर ट्रेंड होता क्या है। मेजर ट्रेंड की बात करूं तो इट लास्ट 4 ईयर डिकेड इज बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि मेजर ट्रेंड को हम किस तरीके से यूज करते हैं, मेजर ट्रेंड का कब यूज किया जाता है। मेजर ट्रेंड में लास्ट का 4 साल का पैटर्न देखा जाता है, यानी कि 4 सालों में स्टॉक क्या कर रहा है, अपसाइड जा रहा है, या 4 सालों से प्लस, यानी कि 4 साल से ज्यादा का कोई भी स्टॉक हमें देखना है, 4 साल से ज्यादा उसका व्यू देखना है। ये इन्वेस्टर के लिए काफी हेल्पफुल है। यानी कि ये जो है इन्वेस्टर देखते हैं, ये जो बड़ा ट्रेंड होता है ना, ये ट्रेडर नहीं देखते हैं। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर, दिग्गज इन्वेस्टर जो होते हैं, राकेश झुनझुनवाला हो गए, विजय जी केडिया हो गए, ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये जो है इन चीजों को देखते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें वो चीजें होती है कि ये बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, यानी कि 4 साल में स्टॉक ने क्या किया। अगर जैसे हम निफ्टी का चार्ट से मैं एनालिसिस करके आपको दिखाऊं, ये सारा एग्जांपल हम बाद में लेंगे, एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक तो मेजर ट्रेंड हो गया, ये क्या होता है 4 साल तक का पैटर्न हमें दिखाता है। ठीक है, 4 सालों से ज्यादा का जो है व्यू देखना होता है, हम मेजर ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, जैसे निफ्टी का लास्ट 20 ईयर्स का हमें ट्रेंड देखना है तो वो हमारा मेजर ट्रेंड होगा। अब पिछले 20 सालों में अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट इसी टाइप का, कभी निफ्टी ऊपर गई कभी नीचे गई, लेकिन जो ओवरऑल देखेंगे तो वो तो है अप ट्रेंड ही है ना। तो इस तरीके से उसे हम बोलते हैं मेजर ट्रेंड। अगर निफ्टी का लास्ट 20 साल का ट्रेंड देखेंगे ओवरऑल तो वो अप ट्रेंड है, तो उसे हम अप ट्रेंड, निफ्टी का कौन सा वाला ट्रेंड है तो उसे हम बोलेंगे मेजर ट्रेंड में आता है। ठीक है, दूसरी बात करें कि मेजर ट्रेंड सालों साल चलता है, ये इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल बहुत है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया ये इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल होता है और ये सालों साल चलता है। दूसरा मेजर ट्रेंड हो गया निफ्टी का 20 साल का ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड आता है इंटरमीडिएट ट्रेंड। इंटरमीडिएट ट्रेंड में क्या होता है कि इट इज शॉर्ट टर्म करेक्शन टू द मेजर ट्रेंड। ये क्या होता है, मेजर ट्रेंड का शॉर्ट टर्म करेक्शन। जैसे मेजर ट्रेंड निफ्टी का क्या है, अप ट्रेंड है, लेकिन ये बीच में जो करेक्शन आ रहे हैं, जैसे मार्केट अपसाइड जा रहा है लेकिन निफ्टी अपसाइड में गई तो नहीं होगी, इस तरीके से चली होगी। तो इस तरीके से जो मेजर ट्रेंड जब अब है और उसके अपोजिट में हो रहा है ये करेक्शन जो होता है, इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड। यानी कि मेजर ट्रेंड तो अब है लेकिन जब डाउन साइड में जो करेक्शन आ रहा है उसे हम इंटरमीडिएट ट्रेंड बोलते हैं। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के जो इन्वेस्टर है और जो ट्रेडर है जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है। अगर इसकी टाइम फ्रेम की बात करूं कि जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है ये जो है कितने टाइम फ्रेम तक चलता है, ये 6 मंथ से लेके 18 महीने तक के चार्ट्स को अगर आपको देखना है तो वो होता है इंटरमीडिएट ट्रेंड। ठीक है, मेजर ट्रेंड अप देन इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन, ये चीज मैंने आपको बता दी है कि मेजर ट्रेंड अगर अप साइड में जा रहा है तो ये शॉर्ट टर्म करेक्शन होता है तो ये हमेशा डाउन रहेगा। यानी कि मेजर ट्रेंड अप साइड में है तो इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन साइड में रहेगा, ये हमेशा मेजर ट्रेंड के अपोजिट रहता है इंटरमीडिएट ट्रेंड। ठीक है, इस चीज को हमने समझ लिया। अब इसे एग्जांपल में देखें कि जैसे निफ्टी है 20 इयर्स का ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड में अप है, मैंने आपको दिखाया है। बीच में जो करेक्शन है वो इंटरमीडिएट ट्रेंड, यानी कि जो बीच में करेक्शन है इस तरीके से जो निफ्टी इस तरीके जा रही है तो ये जो करेक्शन है इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड। ठीक है, अब बात आती है तीसरा एंड मोस्ट कॉमन चीज माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड क्या होता है, ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है और जो हमारे छोटे ट्रेडर हैं जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए माइनर ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है। इट मींस ट्रेंड फॉर फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, यानी कि फ्यू डेज यानी कि 4 से 5 दिन से लेके 1 2 3 4 सप्ताह तक का जो ट्रेंड होता है उसे माइनर ट्रेंड बोलते हैं। द डायरेक्शंस ऑफ माइनर ट्रेंड इज सेम एज मेजर ट्रेंड, यानी कि मेजर ट्रेंड की डायरेक्शंस में ही माइनर ट्रेंड की डायरेक्शंस होती है। कैसे, चलो एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, चार्ट फॉर्मेशंस में चीजों को देखेंगे। इंटरमीडिएट ट्रेंड जब खत्म होता है तब माइनर ट्रेंड आता है, यानी कि यहां पर अगर हम देखेंगे निफ्टी का 20 इयर्स का चार्ट देखेंगे तो इस तरीके से निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो इसे तो हम बोलते हैं ये तो है हमारा मेजर ट्रेंड हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे मेजर ट्रेंड, जो कि 20 इयर्स में हमें दिख रहा है कि भैया निफ्टी मेजर जो है अप साइड गई है तो अप साइड में मेजर ट्रेंड। अब ये जो करेक्शन आता है इसे हमने क्या परिभाषा दी, इंटरमीडिएट ट्रेंड, इसे हमने क्या बोला इंटरमीडिएट ट्रेंड। ठीक है, लेकिन जो इंटरमीडिएट ट्रेंड के तुरंत बाद जो स्टार्ट हुआ इसे हम बोलेंगे माइनर ट्रेंड, जो कि मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में, मेजर ट्रेंड अप साइड में है और इंटरमीडिएट ट्रेंड के बीच में जो आता है माइनर ट्रेंड आता है। इसका मतलब हम ये भी देख सकते हैं कि यार देखो निफ्टी यहां पर अगर मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जैसे निफ्टी कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोला, ये तो अप ट्रेंड हो गया, ये तो मेजर ट्रेंड हो गया। ये जो बीच में करेक्शन आया इसे हमने इंटरमीडिएट ट्रेंड नाम दे दिया। लेकिन इंटरमीडिएट ट्रेंड के बाद जो ये चीज आती है इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हमने माइनर ट्रेंड नाम दिया है। तो इसकी डायरेक्शन आप देखोगे मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन भी अप है और माइनर ट्रेंड की डायरेक्शन भी अप है, यानी कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होती है।
इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि दो इंटरमीडिएट ट्रेंड के बीच की जो डिस्टेंस है इसे भी हम माइनर ट्रेंड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये देखिए आप, ये इंटरमीडिएट ट्रेंड है, ये इंटरमीडिएट ट्रेंड है, इनके बीच जो आता है ये माइनर ट्रेंड आता है। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। अभी मैं आपको चार्ट पर भी समझाने वाला हूं किस तरीके से मेजर ट्रेंड होता है, किस तरीके से माइनर ट्रेंड होता है, किस तरीके से इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है। अब एक चीज और थ्योरी में हम देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट ट्रेंड जब खत्म होता है तब माइनर ट्रेंड आता है। ये चीज मैंने अभी आपको दिखा दिया है। और चौथा टाइप का जो ट्रेंड होता है वो होता है ट्रेंड विद इन ट्रेंड। यानी कि ये किस टाइप का ट्रेंड है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर, माइनर एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। ये एक कोई ट्रेंड नहीं है, सिर्फ एक परिभाषा में हम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं मेजर, माइनर एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड, और डिफरेंट टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 5 घंटा, एक दिन में हम जब वीकली चार्ट में देखते हैं तो इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम ट्रेंड विद इन ट्रेंड बोलते हैं। अब हम समझेंगे, चार्ट देखेंगे, निफ्टी का चार्ट देखते हैं सबसे पहले तो, और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड किस तरीके से हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल कैसे कि जैसे निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं और निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि जो हमने परिभाषाएं पढ़ी है कि मेजर ट्रेंड क्या होता है, माइनर ट्रेंड क्या होता है, इंटरमीडिएट ट्रेंड क्या होता है, ये सारे हम इस चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो निफ्टी का मैंने मंथली चार्ट लगाया है, बड़े टाइम फ्रेम पर मैं हमें चार्ट को डिस्कस करता हूं। देखो सबसे पहली बात तो इसे हम क्या बोलेंगे, देखो यहां पर क्या होता है, एक यहां पर आप देखोगे 1996 से लगभग निफ्टी जो है, यहां पर पहले का प्रीवियस चार्ट देखोगे तो यहां पर एक छोटी सी रेंज थी। अगर आप देखोगे तो निफ्टी यहां पर एक साइडवेज रेंज में था। ठीक है, तो ये तो एक कैरेक्टर हो गया कि हमने जो बात की थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि हमने चार्ट के कैरेक्टर्स को समझना है। तो यहां पर निफ्टी क्या थी, एक साइडवेज रेंज में थी, तो इसे हम साइडवेज बोल सकते हैं। उसके बाद मेजर एंड माइनर ट्रेंड कब स्टार्ट होता है, अगर हम देखेंगे जैसे इसे मंथली चार्ट पर हम देख रहे हैं, अभी हम इसे मंथली चार्ट पर देख रहे हैं और अभी क्या चल रहा है, अभी 2026 में हम आ चुके हैं। तो 2026 में आ चुके हैं और लगभग अगर हम 2009 से भी देखेंगे तो आप इसका मेजर ट्रेंड क्या देखोगे, प्रीवियस जो है 20 इयर्स का जो ट्रेंड देख रहे हैं, तो आप ये तो यही बोलोगे कि यार ट्रेंड तो अपसाइड में है, तो हम इसे मेजर ट्रेंड हमारा क्या है, अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ है। अब जैसे यहां पर मेजर ट्रेंड तो हमें दिख गया भाई कि इतना बड़ा ट्रेंड है, तो इसे हम मेजर ट्रेंड बोलेंगे। और मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर अप है। हम यहाँ पर डाउन साइड वाले भी देखेंगे कि डाउन ट्रेंड में कौन कौन से स्टॉक्स है, कौन कौन से इंडेक्सेस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी का 20 इयर्स का जो ट्रेंड है, प्रीवियस 20 इयर्स की बात करें, तो यहाँ पर निफ्टी जो है एक अच्छी खासी अप ट्रेंड की रैली दिखाई है और यहाँ पर निफ्टी का ट्रेंड अप है। अब ये बीच में आप देखोगे मेजर ट्रेंड के बीच में जो ये करेक्शंस हो रहे हैं, इन करेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इन करेक्शंस को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट ट्रेंड। यानी कि जो है बीच में जो करेक्शंस होने वाले हैं निफ्टी का जो बड़ा टाइम फ्रेम पर, मंथली चार्ट पर सालों साल जो मेजर ट्रेंड चलता है, इसके बीच में जो करेक्शन आता है 6 महीने से लेकर 18 महीने तक का करेक्शन हो सकता है, इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड। यानी कि ये इंटरमीडिएट ट्रेंड है और इंटरमीडिएट ट्रेंड के तुरंत बाद जो स्टार्ट होता है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम माइनर ट्रेंड बोलते हैं। ये एक छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होता है और ये जो है कितने दिन चलता है, ये कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक चलता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही करेक्शन आता है इसे वापस हम इंटरमीडिएट ट्रेंड बोलेंगे, फिर से उसी डायरेक्शन में माइनर ट्रेंड। यानी कि मेजर ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड दोनों जो है इनकी डायरेक्शन सेम है, दोनों अपसाइड में है, और इंटरमीडिएट ट्रेंड हमेशा जो है मेजर ट्रेंड की अपोजिट होता है। तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर, कि मेजर ट्रेंड जो होता है पूरा अपसाइड में बना हुआ है, अभी माइनर ट्रेंड जो है यहाँ पर अपसाइड का है, और इंटरमीडिएट ट्रेंड जो इनके बीच में चलता है वो इंटरमीडिएट ट्रेंड है। अभी अभी फिलहाल बात करूं तो यहां पर आप देखोगे ये मेजर ट्रेंड के साथ है, इसके बीच में जो एक करेक्शन हुआ है इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड, और ये जो निफ्टी फिर से यहां पर फुलफिल किया इसे हम बोलते हैं माइनर ट्रेंड। तो अभी फिलहाल अगर आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अभी फिलहाल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो आप अगर मुझे एग्जांपल के रूप में अगर यहां पर कौन सा आंसर दोगे, यहां पर यही आंसर दोगे कि यार सर ये निफ्टी जो है अभी फिलहाल यहां पर इंटरमीडिएट ट्रेंड में चल रही है। इस चीज को आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मेन मोटिव क्या है आप समझ चुके होंगे। मैं क्या बोला यहां पर कि निफ्टी जो है यहां पर ये जो है, ये जो ट्रेंड है ये कौन सा ट्रेंड है, इसे हम इंटरमीडिएट ट्रेंड बोलेंगे, क्योंकि अभी निफ्टी में करेक्शन चल रहा है। मेजर ट्रेंड के अपोजिट जो ट्रेंड होता है वो इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, मेजर ट्रेंड देखा, माइनर ट्रेंड देखा, और चीजों को समझने की कोशिश की कि मेजर ट्रेंड क्या होता है, माइनर ट्रेंड होता है क्या होता है, और जो यहाँ पर इंटरमीडिएट ट्रेंड क्या होता है। ये चीजें हमने क्या देखी, चार्ट पर देखी, निफ्टी के चार्ट पर देख के हमने समझने की, यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा जो कि निफ्टी का 20 सालों का ट्रेंड है, 25 सालों का ट्रेंड है, निफ्टी अपसाइड में बनी हुई है तो हमें उसे मेजर ट्रेंड का नाम दिया। तथा जो बीच में करेक्शंस आ रहे हैं 6 महीने से लेकर 18 महीने तक के, वो जो करेक्शंस है उसे हमने इंटरमीडिएट ट्रेंड बोला। तथा इंटरमीडिएट ट्रेंड के बाद जो तुरंत स्टार्ट हो रहा है उसे हमने माइनर ट्रेंड का परिभाषा दी। यानी कि जो मेजर ट्रेंड है एंड माइनर ट्रेंड है दोनों की डायरेक्शन सेम साइड है। इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है हमेशा जो है करेक्शन साइड में आता है और मेजर ट्रेंड के अपोजिट रहता है। तो इस चीज को आपने प्रॉपर समझने की कोशिश की होगी और आशा करता हूं कि ये जो है आपको सीरीज हेल्पफुल लग रही होगी। यानी कि आपको ट्रेंड समझ में आ चुका होगा कि मेजर ट्रेंड क्या होता है, माइनर ट्रेंड क्या होता है, इंटरमीडिएट ट्रेंड क्या होता है। ये हमारे आगे के लिए एक नींव तैयार हो रही है। यानी कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है और प्रॉपर्ली जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है, तो ये चीजें हमारा क्या करे, बेसिक में नींव बना रही है। और नींव बनाने के लिए जैसी आपकी पक्की नींव होगी, जैसा आपका नॉलेज जो है
जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर बेसिक से समझ रहे हैं। कल हमने समझा था, कॉन्सेप्ट समझा था, सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट समझा था, मार्केट कैसे वर्क करता है, बायर सेलर की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, जिससे उसके बाद आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगा। आज हमने क्या देखा, आज हमने प्रॉपर रिव्यू देखा है कि कितने टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, स्टॉक का कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर को समझने की कोशिश की थी, और जो है इन ट्रेंड का यूज क्या होता है। अब आपको मैंने ट्रेंड का यूज बताना भूल गया, यूज बता देता हूँ, यूजेस क्या होता है कि ट्रेंड को जानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा कि भैया प्रीवियस 4 सालों में मार्केट ने क्या किया, 4 सालों में निफ्टी क्या कर रहा है। कोई भी स्टॉक, मान लो रिलायंस में हमें इन्वेस्ट करना है तो रिलायंस का चार्ट क्या बोल रहा है, रिलायंस के चार्ट को हमने देखा और रिलायंस का चार्ट हमें लगा कि यार ये तो अप ट्रेंड में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखा। उसी तरीके से हमें कहीं शॉर्ट करना है तो हमने वो स्टॉक देखा जिसका डाउन साइड का ट्रेंड है, तो डाउन साइड का ट्रेंड देखे हमने शॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ट्रेंड हमारे लिए जो है ट्रेड करने में आसानी होते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए आसान होता है। इसलिए जो है हमें ट्रेंड का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ट्रेंड के टाइप्स देख लिए, ट्रेंड के यूज देख लिए कि इन्वेस्टर के लिए काफी काम आते हैं, ट्रेडर्स के लिए काफी काम आते हैं। ट्रेडर्स के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर काम आते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए बड़े टाइम फ्रेम पर काम आते हैं। ठीक है, ये तो हो गई यूजेस। उसके बाद हमने कैरेक्टर देखा कि निफ्टी भैया पहले तो साइडवेज थी, उसके बाद अपसाइड में आई है, तो इस तरीके से उसका कैरेक्टर बदलता रहता है। जिस तरीके से एक ह्यूमन बींग होता है उसका कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसी प्रकार जो है चार्ट भी अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताएं, जिससे कि हम उस डाउट को सोल्व कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।